Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is common diseases in human. And today we are taking malaria as the human disease. तो आज हम मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे. हम डिजीज़ की डेफिनेशन इस तरह से करते हैं कि एनी एबनॉर्मल कंडीशन, कोई एबनॉर्मल कंडीशन जिसमें कि हमारा कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जो है वो वेरियस साइंस शो करता है या सिम्टम्स शो करता है जो कि नॉर्मल से हटके होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये डिजीज़ है. और डिजीज़ में कई प्रकार के होते हैं. कुछ होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से होते हैं. तो इस तरह की जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं. तो मलेरिया इसी तरह की एक डिजीज़ है जो पैथोजन से होती है ह्यूमन बीइंग में. और पैथोजन जो है यहाँ पे क्या है, एक टाइनी प्रोटोजोन है. प्रोटोजोआ का है ये, और ये कहलाता है, इसका नाम है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम की स्पीसीज हैं जो मलेरिया कॉज करती हैं. और ये पैथोजन है. इस क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में, कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया. तो ये हो जाएगा प्लाज्मोडियम. अब इसकी बहुत सारी स्पीसीज हैं और डिफरेंट टाइप के मलेरिया ये कॉज करती हैं. सबसे कॉमन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फिर है प्लाज्मोडियम मलेरी, फिर है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये जो कॉज करते हैं मलेरिया वो कहलाता है मैलिग्नेंट मलेरिया. और ये बहुत डेंजरस होता है, सबसे डेंजरस है, और ये फेटल भी होता है, इससे डेथ भी हो जाती है. तो ये कहलाता है मैलिग्नेंट मलेरिया. ये कॉज करता है वो मैलिग्नेंट, सबसे सीवियर मलेरिया है ये कहलाता है. तो हमें यहाँ डिजीज तो उनके बारे में तो ये तो खाली ब्लड टेस्ट करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि प्लाज्मोडियम की कोई स्टेज है, तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ मलेरिया है. बाकी सिम्टम्स हैं बुखार आना, ठंड लगना, ये सब सिम्टम्स हैं. बहुत ज़्यादा इसमें नहीं होता जब तक कि बहुत सीवियर कंडीशन ना हो जाए. वो हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है. हमें पढ़ना है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल. तो ये लाइफ साइकिल मतलब कैसे शुरू होता है, कैसे इन्फेक्शन पहुंचता है बॉडी के अंदर, कहाँ कहाँ किस ऑर्गन्स में जाता है और किस तरह से डिवाइड करता है, और फिर ये साइकिल चलती रहती है. तो लाइफ साइकिल जो है प्लाज्मोडियम की वही जानना ज़रूरी है. और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें दो होस्ट होते हैं. पूरी अपनी लाइफ साइकिल जो है ये दो होस्ट में कंप्लीट करता है. एक तो है ह्यूमन बीइंग मैन, और दूसरा है मॉस्किटो. और मॉस्किटो में भी क्या है, फीमेल एनोफिलीज. एनोफिलीज मच्छर होता है, उसका फीमेल जो होती है वो ये मलेरिया कॉज करती है, क्योंकि यही ब्लड सक करती है. और ये अपने जब एग देने लगती है उस समय इसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उसके लिए ये ब्लड सक करती है. तो फीमेल एनोफिलीज जो है वो कैसे काम करती है, एज वेक्टर, क्योंकि यही पैथोजन प्लाज्मोडियम को इन्फेक्टेड पर्सन से और हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट करती है. एक बार वो इन्फेक्टेड पर्सन को का ब्लड सक करेगी तो इसकी प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी में चला जाता है, और फिर जब वो हेल्दी पर्सन का सक करती है तो उससे निकल के फिर ये हेल्दी पर्सन में चले जाते हैं. तो इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में इस पैथोजन को ले जाने का काम कौन करता है, फीमेल एनोफिलीज. इसलिए ये क्या कहलाती है, इसका वेक्टर होता है. तो मेन हमें पढ़ना है इसके लाइफ साइकिल के बारे में, कहाँ से शुरू होता है और ये कैसे. तो दो होस्ट में एक होता है ये, एक तो हो गया मॉस्किटो और एक हो गया मैन. मैन के अंदर जो साइकिल होती है वो एसेक्सुअल है, माने ये अपने नंबर को बढ़ाती है, लेकिन उसमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम नहीं होता. केवल एसेक्सुअली ये अपने नंबर को इंक्रीज करती है. और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, मॉस्किटो के अंदर. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि कैसे मैन के अंदर ये पहुंचता है. मान लीजिए ऑर्गन है कोई हमारा, ये है इस तरह से, हाथ में ये ऑर्गन है,
ह्यूमन बॉडी का कोई ऑर्गन है उस पे ये मच्छर आके बैठ गया। ये मच्छर कैसा मच्छर है ये प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड। ये है प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड मॉस्किटो। इसके अंदर प्लाज्मोडियम है। उसकी कौन सी स्टेज है प्लाज्मोडियम की? यहाँ पर ये है, ये स्टेज कहलाती है स्पोरोजोइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि कौन सी स्टेज यह इन्फेक्शन करते। स्पोरोजोइट इसके अंदर गए, कैसे गए? थ्रू फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। उसने जब ये इसके अंदर बॉडी के अंदर थे, जब ये इसने सक किया ब्लड, तो सलाइवा के साथ साथ ये स्पोरोजोइट्स भी बॉडी के अंदर चले जाते हैं ब्लड में। और दूसरी चीज़, इसमें एक एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस होता है। जब ये ब्लड सक करता है तो ये भी उसमें छोड़ देता है, जिससे कि ब्लड कोआगुलेट ना करे। तो बॉडी के ब्लड में दो चीज़ें चली गई, एक तो स्पोरोजोइट और एक एंटीकोगुलेंट। अब ये ब्लड के थ्रू होते होते ये जो है ये कहाँ पहुँचता है? बॉडी के किस ऑर्गन में पहुँचेगा ह्यूमन बीइंग के? वो है लीवर। ये जो है ये हमारा क्या है? लीवर। ह्यूमन बीइंग का लीवर है। और इसके अंदर क्या पहुँच गए? ये स्पोरोजोइट्स पहुँच गए। ये पहला इन्फेक्शन है। तो सबसे पहले इन्फेक्शन जो होगा ये किसके थ्रू गया? थ्रू ब्लड। थ्रू ब्लड। यहाँ से स्पोरोजोइट्स ब्लड में गए और ब्लड से होते होते कहाँ पहुँच गए? ये अंत में पहुँच गए ये लीवर में, जहाँ पे इनको अपना काम करना है। तो ये लीवर में पहुँच गए हैं। और वहाँ लीवर में जो लीवर की सेल्स होती है वो क्या कहती है? कहलाती है हेपेटिक सेल्स। तो हेपेटिक सेल्स में पहुँच गए ये, और वहाँ पर ये हम हेपेटिक सेल्स बना देते हैं। ये एक ही हेपेटिक सेल है। इसमें हम स्टेजेस दिखाएंगे कि इसके बाद ये क्या करता है। तो ये जो पहुंचा, इसने क्या किया? लीवर की सेल्स को, ये है लीवर सेल इसके अंदर। और ये इसका तो ये अपना सेल का स्ट्रक्चर न्यूक्लियस वगैरह है, उसको हम यूज नहीं दिखाएंगे। यहाँ पहुँचे स्पोरोजोइट्स, और इसके बाद अंदर जाने के बाद ये क्या हो जाते हैं? ये गोल हो जाता है, इसका साइटोप्लाज्म ऐसा हो जाएगा। तो ये तो थे स्पोरोजोइट, और इस स्टेज में ये क्या कहलाएंगे? जब ये गोल हो गया, ये इस तरह के हो गया, तो ये कहलाएंगे ट्रोफोजोइट। उसके बाद जो इसका न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और हर एक न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होगा? थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा। और इस समय ये स्टेज कहलाती है साइजॉन्ट स्टेज। साइजॉन बन गया। अब इसके अंदर जो है ये जो न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म इकट्ठा के स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वो हो जाते हैं मीरोजोइट्स। और मीरोजोइट्स फिर क्या करते हैं? इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ये इसको फाड़ के बाहर निकल आते हैं। तो ये हो गए मीरोजोइट्स। ये एक ही सेल है, एक सेल के अंदर गया, उसी सेल में ये ट्रोफोजोइट हो गया, फिर ये साइजॉन्ट हो गया, बड़ा हो गया, न्यूक्लियस बहुत सारे एसेक्चुअल माइटोसिस से इसके न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, और हर एक के चारों ओर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा होकर क्या बन गए? मीरोजोइट्स बन गए। और इस तरह से एक सेल के अंदर
लगभग 1200 मीरोजॉइट्स बन सकते हैं। तो एक सेल में ये 1200 बन गए। इस तरह से बहुत सारे सेल्स में इन्फेक्शन होता है, उतने ही ज़्यादा बनेंगे। अब ये मीरोजॉइट्स क्या कर सकते हैं, ये वाली जो स्टेज है इसको हम कहते हैं, फेज है, इसको हम कहते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक। प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज। क्यों? क्योंकि अभी आरबीसी में नहीं गया। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। तो अभी आरबीसी के अंदर नहीं गया, अभी कहाँ है, ये लिवर सेल या हेपेटिक सेल में है। तो इस तरह से ये सेल में इस तरह से हो जाते हैं। अब क्या होगा, ये जो हैं मीरोजॉइट्स बने हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये दूसरी लिवर सेल को, ये तो एक ही लिवर सेल हमने स्टेजेस दिखाई हैं इसकी, अब ये क्या करेंगे, दूसरी लिवर सेल में जाएंगे। फिर हम ये दूसरी सेल ले रहे हैं, लेकिन उसी में क्या क्या स्टेजेस हो जाती हैं उसको हम देख रहे हैं। तो ये कहाँ गए, इस लिवर सेल में चले गए, दूसरी लिवर सेल में गए, फिर ये गोल हो गए, और फिर इसका वो क्या हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड किया, और उसके चारों थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हुआ, और फिर सेल को क्या हो गया, ये बर्स्ट होके बाहर आ गए। ये क्या है, ये भी सेल, लीवर की सेल्स हैं या हेपेटिक सेल। तो इस तरह से ये सेल टू सेल लिवर के अंदर अपने एक्चुअली अपने को माइटोसिस से क्या कर रहे हैं, अपनी नंबर को बहुत बढ़ा रहे हैं इस तरह से ये। और फिर ये क्या हो सकता है, ये निकल के फिर ये दूसरी लिवर सेल में इन्फेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो लिवर के अंदर ही ये अपने को इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। अभी भी आरबीसी के अंदर नहीं गए हैं, इसलिए ये क्या साइकिल क्या, ये फेज क्या कहलाएगा, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज। ये प्री है, अभी आरबीसी के अंदर नहीं गए, ये उससे बाहर ही है, अभी नहीं गए। तो कुछ तो क्या करेंगे, लिवर सेल में दूसरे लिवर सेल को इन्फेक्ट करेंगे और अपने नंबर को बढ़ाते रहेंगे, और कुछ क्या करेंगे, कुछ इसमें से जो होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, आरबीसी के अंदर चले जाएंगे। ब्लड में प्लाज्मा में अभी तक हेपेटिक सेल में हो रहा था, और हेपेटिक सेल्स में ही ब्लड वेसल्स भी हैं, तो ये ब्लड में चले जाते हैं, और ब्लड में भी कहाँ जाते हैं, ये आरबीसी के अंदर। ये है आरबीसी, इसको ये इन्फेक्ट कर देते हैं। ये जो प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल है, ये लगभग 8 दिन ये इसका टाइम होता है। 8 डेज में ये कंप्लीट होती है एक साइकिल, एक फेज। अब ये चलेगा किसमें, आरबीसी। ये है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या इरिथ्रोसाइट्स। इसके अंदर क्या करेंगे, ये इसके अंदर फिर ये ट्रोफोजॉइट बनाएंगे, मतलब इसकी आरबीसी में ये घुस के और ज़्यादा से जगह घेर लेते हैं, और ये हो गया ट्रोफोजॉइट। उसके बाद फिर ये इसमें एक जैसे ट्रोफोजॉइट यहाँ था, ये भी हो गया ट्रोफोजॉइट। अब ये क्या करते हैं, इसके बीच में एक वैक्यूल बन जाती है ट्रोफोजॉइट की, और साइटोप्लाज्म सारा किनारे पर आ जाता है इस तरह से। ये रिंग शेप स्ट्रक्चर बन गया, ये कहलाती है सिंगलेट रिंग स्टेज। और फिर ये धीरे धीरे अपने को इंक्रीज करता जाता है, और इसके बाद ये अमीबॉइड शेप हो जाती है इसकी, मतलब इसमें स्यूडोपोडिया डेवलप हो जाते हैं इस तरह से। इसमें ये अमीबॉइड स्टेज है स्यूडोपोडिया के साथ। और इस स्टेज में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट होते हैं, एक तो ग्लोबिन जो प्रोटीन है, और एक हीम।
तो ग्लोबिन को तो ये यूज़ कर लेता है, प्रोटीन को तो अपने में यूज़ कर लेता है, हीम पार्टिकल्स जो हैं वो रह जाते हैं, तो वो यहाँ पर हमें दिखाई देंगे हीम पार्टिकल्स। ये जो है इनको कहते हैं हीमोजोइन। ये जो पार्टिकल हीम के बचे ये कहलाएंगे हीमोजोइन पार्टिकल्स, और ये टॉक्सिक होते हैं, इसी की वजह से फीवर वगैरह आता है। और बाद में फिर क्या होगा, ये इतने इसमें कि ये भी सब न्यूक्लियाई जितने भी होंगे सबके थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेके ये भी पार्टिकल्स बनाएंगे, और उसके बाद ये क्या करेंगे, आरबीसी को फाड़ देंगे, तो आरबीसी फट जाएगी और ये क्या होंगे, सारे बाहर निकलेंगे। तो आरबीसी, ये तो थी आरबीसी, इसको इन्होंने क्या किया, फाड़ दिया। तो जिस समय ये आरबीसी डैमेज होती है, बर्स्ट होती है, उस समय बहुत ज़्यादा बुखार आता है और ठंड लगती है, तो ये स्टेज है आरबीसी बर्स्ट होने की। और इसमें जो ये बन गए ये कहलाते हैं मीरोजॉइड्स। ये आरबीसी के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं क्या, इरिथ्रोसाइटिक फेज, ये आरबीसी के अंदर हुआ। तो एक तो हीमोजोइन क्रिस्टल बने जो टॉक्सिक हैं, और दूसरी चीज़ ये आरबीसी फटेंगी तो ये फीवर आता है, ठंड लगता है। अब ये किस जो मीरोजॉइड्स बने ये क्या कर सकते हैं, ये दोबारा दूसरी आरबीसी को इन्फेक्ट कर सकते हैं और फिर यही साइकिल चलेगी। तो इस तरह से ये बार बार बुखार आना और ये साइकिल चलेगी। अब अलग अलग स्पीशीज़ में इसका टाइम अलग अलग होता है कि कितने घंटे में ये पूरा होगा। तो जो हम प्लाज्मोडियम वाइवक्स पढ़ते हैं इसमें ये जो है 48 आवर्स लेता है, 48 आवर्स में ये बार बार रिपीट होगा, और जितनी बार भी आरबीसी बर्स्ट होंगी फीवर आएगा और मलेरिया के सिम्टम्स आएंगे। और इसमें से कुछ मीरोजॉइड्स तो ये इन्फेक्शन करेंगे आरबीसी को, और कुछ मीरोजॉइड्स क्या होंगे, वो बदल जाते हैं किसमें, गैमेटोसाइट्स में। ये हो गए गैमेटोसाइट्स, और ये गैमेटोसाइट्स अब 1 वीक के अंदर मॉस्किटो में चले जाने चाहिए। इसका मतलब इतनी स्टेज जो थी यहाँ तक की, ये जो स्टेज थी पूरी, ये कहाँ थी, ह्यूमन बीइंग के अंदर थी, और कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है, ये केवल एसेक्सुअल ही अपने नंबर को बढ़ा रहे थे। इसलिए ये क्या है, एसेक्सुअल फेज कहाँ पर होगी, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर। इसमें एक तो लिवर यूज हुआ और एक आरबीसी। तो ये गैमेटोसाइट्स जो बन जाते हैं ये 1 वीक के अंदर, यदि मॉस्किटो सक कर रहा है ब्लड तो उसकी बॉडी में चले जाएंगे। और ये 2 तरह के होते हैं इसमें, कुछ छोटे और कुछ बड़े। जो छोटे छोटे हैं इनको हम इससे दिखा देते हैं, और कुछ क्या है, ये बड़े हैं। छोटे वाले जो हैं ये माइक्रोगैमेटोसाइट्स मेल हैं, और ये क्या है, मैक्रोगैमेटोसाइट्स हैं, ये क्या है, ये फीमेल। फीमेल वाले में तो ज़्यादा अंतर नहीं आता है इनमें, लेकिन मेल में जो है, मेल में क्या होगा कि मेल में ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है, न्यूक्लियाई इसके डिवाइड करके इसमें चले जाते हैं, और उसके बाद में ये फिर इसमें एक्सफोलिएशन होता है, फ्लैजिलेशन, एक्सफ्लैजिलेशन, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। बीच में तो एक गैमेटोसाइट है और इसमें ये स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको ये कहलाता है प्रोसेस एक्सफ्लैजिलेशन, एक्सफ्लैजिलेशन।
ये एक एक मेल गैमीट है। तो अब क्या होगा, ये फीमेल गैमीट है और इसमें ये मेल गैमीट क्या करेगा, इसको फर्टिलाइज करेगा। ये एक एक मेल गैमीट बन गया, ये फर्टिलाइज करेगा, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, ये मोटाइल हो जाते हैं, इसलिए ये फर्टिलाइज करेगा। और फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाएगा, ये बन गया जाइगोट। ये जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। ये जाइगोट डिप्लॉयड होगा। और ये सब पूरा है, यहाँ तक पूरा कहाँ हुआ, मॉस्किटो के गट में, क्रॉप में। जैसे हमारे में स्टमक होता है, ऐसे उसमें क्रॉप होता है, उसके अंदर ये सारा स्टेज चलती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये क्या करता है, ये तो नॉन मोटाइल था, एक मोटाइल स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहते हैं हम एकाइनेट। ये बन जाता है एकाइनेट। और ये मूव करता है और क्रॉप की वॉल में घुसना शुरू करता है। जो क्रॉप की वॉल है एपिथेलियम, उसके अंदर ये घुसता जाता है और उसके बाद घुस के फिर ये क्या करता है, ये अपने चारों ओर एक हार्ड बॉल बना लेता है और ये स्टेज कहलाती है सिस्ट। ये हो गई oocyst। ये जो है 50 से लेके 500 तक एक क्रॉप में दिखाई दे सकते हैं। मॉस्किटो के जो क्रॉप है उसमें फूला हुआ दिखाते हैं, अभी बताएंगे कैसे। ये हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा इसके न्यूक्लियस में, क्योंकि इतना तो क्या है, ये डिप्लॉयड है और जब वहाँ पहुँच जाता है वॉल में क्रॉप की, तब ये मोटाइल अपना छोड़ देता है, मोटाइल नहीं रह जाता। अब ये सिस्ट हो जाते हैं और ये वहीं पर रहते हैं। इसके अंदर का न्यूक्लियस में रिडक्शन डिवीजन होता है, फिर माइटोसिस होती है और बहुत सारे बना लेते हैं और उसमें इतना हो जाता है कि ये प्रेशर होता है और ये सिस्ट क्या होती है, फट जाती है और फटने से जो है फिर इसमें ये स्पोरोजोइट्स जो हमने बनाए थे शुरू में, ये सिस्ट जो है ये फट गई और इसमें ये बन गया। इसमें करीब 10,000 स्पोरोजोइट्स पर सिस्ट ये होते हैं। और फिर ये कहाँ पहुँचते हैं, ये क्रॉप से निकल के, ये जो सिस्ट था ये क्रॉप की वॉल को फाड़ के बाहर निकल जाते हैं। बाहर कहाँ, हीमोसील में। और हीमोसील में आने के बाद फिर ये स्पोरोजोइट्स कहाँ जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में। और सलाइवरी ग्लैंड से जब ये मनुष्य को ब्लड सक करता है तो ये सलाइवा के साथ साथ उसकी बॉडी में पहुँच जाते हैं। तो इसमें जो है क्रॉप में ये कैसे होता है, इसको देख लेते हैं। इस तरह से होता है फ्रॉग में और इसमें इंसेक्ट्स में, जो भी मॉस्किटो है या कोई भी इंसेक्ट है, इस तरह से ये बॉडी है इसकी इसमें। और यहाँ पर होता है ये क्रॉप। तो ये मेल और फीमेल एंड स्पोरोफाइट तो गैमेटोफाइट तो कहाँ गए, इसके अंदर। ये फीमेल है और ये मेल है। फिर उसके बाद इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर ये जाइगोट बना। जाइगोट के बाद फिर ये एकाइनीट बना। अब एकाइनीट में जो है वो मोटाइल होता है और ये जाके कहाँ फंस जाएगा, ये इसकी बॉल में फंस जाता है। अपने चारों ओर क्या बना लिया इसने, सिस्ट बना लिए। तो ये सिस्ट इसकी बॉल में आ गए और इस तरह से ये फूले फूले दिखाई देते हैं। इसकी वॉल जो है इस तरह से फूली हुई दिखाई देगी, क्योंकि इसमें क्या है, सिस्ट है। तो जाइगोट, एकाइनीट, oocyst। और oocyst कहाँ आ गए, इसकी क्रॉप की वॉल में। तो क्रॉप की वॉल में जो है ये सिस्ट है और जब ये फटेंगे तो ये कहाँ चले जाएंगे, ये क्या है, हीमोसील। इंसेक्ट्स में बॉडी कैविटी में ब्लड भरा रहता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, हीमोसील।
तो ये कहाँ आ गए, ये हीमोसील में आ गए, और हीमोसील से फिर ये ब्लड इसके थ्रू सलाइवरी ग्लैंड में जाते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड से ये बाहर निकलते हैं, और इस तरह से ये ये वाला इस पोर्शन जो है ये पूरा कहाँ हुआ, ये क्रॉप के अंदर हुआ। और जब स्पोरोजोइट्स निकलते हैं यहाँ से निकलते हैं, इसके बॉल से ही निकल जाएंगे, और ये तो इसकी बॉल इस तरह से दिखाई देगी, इसमें जिस तरह से सिस्ट जो है इस तरह से इसकी बॉल में सिस्ट जो है वो दिखाई पड़ते हैं, और ये फटने पर ये स्पोरोजोइट्स बाहर निकल आते हैं। और ये स्टेज क्या हो गई, ये हो गई सेक्सुअल, क्योंकि यहाँ पर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो रहा है, तो सेक्सुअल फेज है ये। और ये कहाँ हो रही है, इन मॉस्किटो। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल पूरी होती है। में लिवर में इन्फेक्शन होता है, फिर लिवर से ये आरबीसी उसी में अंदर ब्लड में, और ब्लड में फिर इसके बाद ये फिर सब करता है, तो ये फिर जाती है ये मॉस्किटो के अंदर, और मॉस्किटो में इस तरह से ये पहुंच जाती है, और ये हो जाता है ब्लड साइकिल, इसकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट। अब इंक्यूबेशन पीरियड, फीवर कहाँ पे आया था, यहाँ पर, और इन्फेक्शन कहाँ हुआ, यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमें इन्फेक्शन है। जब फीवर आता है तभी पता चलता है कि इन्फेक्शन है, तो सिम्टम्स है, तो इसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जब ये एंट्री होती है इसकी पैरासाइट की, और जब तक सिम्टम्स डेवलप होते हैं, ये पीरियड कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड, और ये होता है 10 to 14 डेज। इसका मतलब इन्फेक्शन के 10 से 14 दिन के अंदर बाद में हमें सिम्टम्स पता लगते हैं। और ये जब बस्टिंग आरबीसी की होती है तभी साइकिल ऑफ फीवर ये रिपीट होता है। वाइवैक्स में ये 48 आवर्स से रिपीट होता है, और दूसरे जो स्पीसीज़ हैं उसमें ये अलग अलग होता है। मलेरिया जो है उसमें 72 आवर्स में होता है। ये डिफरेंस होता है अलग अलग स्पीशीज़ के से होने वाले मलेरिया में। और ये इसको इस स्टेज पे टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट, तो उसमें ये दिख जाते हैं मलेरिया के प्लाज्मोडियम, और इसको पहचान आइडेंटिफाई करके फिर इलाज किया जाता है। तो ये था साइकिल। तो आशा है समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।